न्यूज हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में अहम खबर शामिल करेंगे। फैसलाबाद कश्मीर पुल अंडरपास के बाकी मानदा फंड्स मंजूर होंगे। हसीब शहीद अस्पताल, समनाबाद जनरल अस्पताल तकमील होगी समेत अहम शाहराहें भी बनेंगी। वासा के मंसूबों की समरी भी तैयार कर ली गई है। मुकम्मल डेवलपमेंट पैकेज के लिए सिफारिशात हुकूमत को भिजवा दी गई हैं। फैसलाबाद कश्मीर पुल अंडरपास के बाकी मानदा फंड्स मंजूर होंगे। हसीब शहीद हस्पताल, समनाबाद जनरल हस्पताल की तकमील होगी और इसके अलावा अहम शाहराहें भी बनेंगी। वासा के मंसूबों की समरी भी तैयार कर ली गई है। मुकम्मल डेवलपमेंट पैकेज के लिए सिफारिशात हुकूमत को भिजवा दी गई हैं। आपको बताएं कि जो तरक्याती काम हैं वो मुकम्मल होंगे। बात कर लेते हैं रमज़ान मिर्ज़ा से। रमज़ान, तफसीलन अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद में सियासी हलकों की जानिब से अच्छी खबरें सामने आ रही हैं। फैसलाबाद में जहां पर बड़े प्रोजेक्ट्स जो कि साबिक़ हुकूमत की जानिब से शुरू किए गए, जिसमें कश्मीर पुल अंडरपास है, हसीब शहीद हॉस्पिटल है, समनाबाद हॉस्पिटल है, इनके फंड्स रुके हुए थे। तो फैसलाबाद के अरकान असम्बली पर मुश्तमिल कमेटी की जानिब से CM पंजाब से खुसूसी मुलाकात की गई और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से भी खुसूसी मुलाकात में ये सारे मसाइल जो थे वो ज़ेर बहस आए, जिसके बाद हुकूमत की जानिब से बनाई गई कमेटी ने सिफारिशात मुरतब की हैं, जिनके तहत फैसलाबाद कश्मीर पुल अंडरपास की जो 48 करोड़ की रकम है उसे बढ़ाकर मुकम्मल एलोकेशन तकरीबन 51 करोड़ रुपए और इसके साथ साथ समनाबाद हॉस्पिटल के लिए तकरीबन जो बाकी मानदा 10 करोड़ रुपए हैं उसकी एलोकेशन और हसीब शहीद अस्पताल को फंक्शनल करने के लिए जो बाकी मानदा मज़ीद फंड्स की ज़रूरत है उसके ऊपर और वासा के जो कई एक मसाइल हैं जिनमें मुख्तलिफ लाइनें सेटल हो रही हैं, इनके वाजिबात की अदायगी का मामला है। इसके साथ साथ फैसलाबाद की वो सड़कें जो कि शहर के अंदर आती हैं, कॉरपोरेशन की हदूद में हैं और वहाँ पर पैच वर्क ना होने की वजह से सड़कें तबाहाली का शिकार हैं, इनके ऊपर एक मजमूई तौर पर फैसलाबाद डेवलपमेंट पैकेज के नाम से एक समरी जो है हुकूमत को मंजूरी के लिए भिजवा दी गई है। इस हवाले से फैसलाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले रुकन कौमी असम्बली और पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए रेलवे अमूर मियाँ फ़र्ख हबीब का ये कहना है कि कमेटी की जानिब से भिजवाई गई सिफारिशात के ऊपर हुकूमत की जानिब से गौर किया जा रहा है और उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में इसके ऊपर हतमी मंजूरी सामने आ जाएगी। उन्होंने ये भी बताया कि जो वासा का बहुत शुक्रिया रमज़ान मिर्ज़ा, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़े, आपको बताएं कि अलाइड अस्पताल के ब्लड बैंक में जमा खून की बोतलें खुर्द-बुर्द होने का इंकशाफ। जरूरत पड़ने पर खून की बोतलें ना मिलने से मरीजों की जिंदगियां दांव पर लग गई हैं। 3 बार खून की बोतलें वापस ना मिलने पर शहरी ने दरख्वास्त इंतजामिया को जमा करवा दी है। अलाइड अस्पताल के ब्लड बैंक में जमा खून की बोतलें खुर्द-बुर्द होने का इंकशाफ हुआ है। जरूरत पड़ने पर खून की बोतलें ना मिलने से मरीजों की जिंदगियां दांव पर लग गईं। 3 बार खून की बोतलें वापस ना मिलने पर शहरी ने दरख्वास्त इंतजामिया को जमा करवा दी। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं असदार हुसैन से। जी असदार, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, अलाइड अस्पताल के ब्लड बैंक में खून की जो बोतलें हैं वो खुर्द-बुर्द होने लगी हैं और ऐसे में एक शहरी की जानिब से जो दरख्वास्त है अलाइड अस्पताल के ब्लड बैंक के अमले के हवाले से वो दरख्वास्त जमा करवाई गई है। इस सिलसिले में मुतासर शहरी का ये कहना है कि उसकी बहन जो कि 1 यूनिट में ज़ेर इलाज है और आए रोज़ उसे जो है खून की बोतलें लगवानी पड़ती है, जिसके लिए एडवांस खून का बोतल का जो बंदोबस्त करना ज़रूरी है। इस सिलसिले में उसकी जानिब से 6 जून को ब्लड बैंक में जो था वो खून की बोतल जमा करवाई गई और जब 8 जून को वो ब्लड की बोतल लेने के लिए यहाँ पे पहुँचा तो ब्लड बैंक में तैनात अमले की जानिब से ये कहा गया कि आपकी जो बोतल है वो ज़ाया हो चुकी है, जिस पे उसकी जानिब से जो है वो एहतजाज किया गया और बाद 200 ml की जो बोतल थी खून की वो से देकर तरखा दिया गया और बाद उसकी जानिब से जब दोबारा 17 जून को ब्लड की बोतल जमा करवाएगी और वो ब्लड की बोतल लेने के लिए जब 23 जुलाई को यहाँ पर आया तो फिर एक बार अमले का ये कहना था कि आपकी जो ब्लड है वो ज़ाया हो चुका है, जिस पर जो मुतासरा शहरी उसका कहना है कि दोबारा एहतजाज किया तो फिर 200 ml की जो बोतल थी वो अमले की जानिब से थमा दी गई और बाद जब उसकी जानिब से 2 जुलाई को ब्लड की बोतल जो कि 700 ml की थी वो जमा करवाएगी तो बाद में जब वो लेने के लिए 4 जुलाई को पहुंचा है तो ऐसे में इंतजामिया की जानिब से जो अमला तैनात है उसकी जानिब से ये कहा गया कि आपका जो ब्लड है वो ज़ाया हो चुका है, जिस पर उसका ये कहना है कि उस पर एक बार फिर एहतजाज किया, जिसके बाद 500 ml की जो बोतल थी वो ब्लड बैंक में तैनात अमले की जानिब से फराहम कर दी गई। ऐसे में जो मरीज़ हैं उनकी ज़िंदगियों को ख़तरात है, जबकि इस मसले पर अलाइड अस्पताल के ब्लड बैंक के जो पैथोलॉजिस्ट हैं, जो लैब इंचार्ज हैं डॉक्टर हमाद, हमारी उनसे बात हुई है तो उनका ये कहना है कि जो मुतासरा दरख्वास्त शहरी की जानिब से दी गई है तो उनका ये कहना है कि उस दरख्वास्त के ऊपर इंक्वायरी की जा रही है, मामले को जो है वो देखा जा रहा है। लेकिन उनका ये कहना है कि जिस तादाद में वो बता रहा है कि 700 ml ब्लड जो था वो बोतल में जमा था,
इतना ब्लड कभी ठीक भी है, बोतल में शुक्रिया असदार हुसैन। अपडेट करने के लिए आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि भवाना हुकूमत ने चीनी और पेट्रोल के बाद महंगाई में पिसी आवाम पर आटा बम गिरा दिया है। हुकूमत और महकमा खुराक की नाकिस मनसूबाबंदी की वजह से भवाना में आटा नायाब हो गया है और शहरी ओपन मार्केट में महंगे दामों आटा खरीदने पर मजबूर हो चुके हैं। कीमत तो 850 रुपए मुकर्रर की गई है, लेकिन 850 रुपए में आटा मिल कहीं नहीं रहा है। भवाना हुकूमत ने चीनी और पेट्रोल के बाद महंगाई में पिसी आवाम पर आटा बम गिराया है। बात करेंगे फखर दीवान से। फखर, बताइएगा। जी बिल्कुल, पेट्रोल और चीनी के बाद हुकूमत ने आवाम पर आटा बम गिरा दिया। हुकूमत और महकमा खुराक की नाकिस मनसूबाबंदी की वजह से आटा जो है वो नायाब हो चुका है और शहरी ओपन मार्केट से ब्लैक में महंगे दामों आटा खरीदने पर मजबूर हो चुके हैं। मेरे साथ मौजूद है समाजी रहनुमा गुलजार वल्ला राय। आइए इनसे बात करते हैं। सबसे पहले तो ये अभी तक ये गंदम अभी आई है और मतलब बाज़ार में जो यानी 2 माह हुए हैं गंदम को, आज से ये नहीं मिल रही और इसका रेट है बाज़ार में ओपन मार्केट में 1800 से लेकर 2000 रुपये और जो यूटिलिटी स्टोर हैं उन पर आटा बिल्कुल गायब है। और बाकी जो ब्लैक में बेच रहे हैं, ब्लैक करके बेचते हैं, वो 1000 रुपये का थैला देते हैं। अगर आज ये सूरत हाल है तो अभी तक नई गंदम की फसल आने को तो बड़े मतलब 8-10 महीने बाकी हैं। ये लोग किधर जाएंगे? हमारी हुकूमत से हमारा मुतालबा है कि इसका फ़ौरन नोटिस लिया जाए और बाज़ार में ओपन मार्केट में आटा और गंदम की अवेलेबिलिटी को यानी यकीनी बनाया जाए, आटा और गंदम की दोनों को ओपन मार्केट में। जी बिल्कुल, समाजी रहनुमा गुलजार वल्ला राय का ये कहना है कि अभी गंदम का सीज़न ख़त्म हुए 2 माह हो गए और गंदम का रेट जो है 1800 से 2000 तक पहुंच चुका है और वो भी मिल नहीं रही है। इसके अलावा यूटिलिटी स्टोर्स पर भी आटा नायाब हो चुका है, जिसकी वजह से जो शहरी हैं यहाँ पर ओपन मार्केट में 1000 ठीक है फखर, आप हमें अपडेट कर रहे थे। कोरोना के असरात काश्तकारी पर भी पड़ रहे हैं। बीज पर मिलने वाली सब्सिडी को ब्रेक लग गई है। टोबा के किसानों को गंदम के थैले पर 1200 रुपए रियायत न मिल सकी। इसी हवाले से शाहिद महमूद की रिपोर्ट देखिए। खादों पे सब्सिडी आ गई थी, कुछ आ रही है। अब हमें पता चला है कि एक खतीर रकम गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने महकमा ज़राअत को दी है, जो बैंक कुछ ट्रांसफ़र हो गई है। इंशाल्लाह थोड़ी देर में ही, चंद दिनों में ही ये सब्सिडी लोगों तक पहुंच जाएगी। किसानों का कहना है कि महंगे दामों बीज की खरीदारी करने के बावजूद हुकूमत की जानिब से कुछ ना मिलना परेशानी का सामना है। 6 माह से टोकन संभाल कर थक चुके हैं। कैमरामैन राशिद अनवर के हमरा शाहिद महमूद, टोबा टेक सिंह। फैसलाबाद समेत पंजाब भर में फसलों की जोनिंग मुतासिर हुई है। शुगर मिल्स लगने की वजह से तांतियावाला समेत कॉटन की बेल्ट बुरी तरह से मुतासिर हुई है। रवां बरस 60 लाख एकड़ की जगह सिर्फ 40 लाख एकड़ पर कपास काश्त की गई। वाज़ेह रहे कि कपास का कुल बरामदात में तकरीबन 60-70 तक शेयर होता है। जी बिल्कुल, आपको बता रहे हैं कि फैसलाबाद समेत पंजाब भर में फसलों की जोनिंग मुतासिर हुई है। शुगर मिल्स लगने की वजह से तांतियावाला समेत कॉटन की बेल्ट बुरी तरह मुतासिर हुई है। बात करेंगे अब्दुर्रहमान से। अब्दुर्रहमान, बताइएगा। जी बिल्कुल, बात की जाए अगर यहाँ पर फैसलाबाद समेत पंजाब भर में फसलों की जोनिंग ना होने की वजह से नुकसानात का सामना, किसान कौन सी फसल लगाएगा, कौन सी मुनाफे में, कौन सी नुकसान में जाएगी, ये तमाम चीज़ें नहीं बताई जा रही, जिसकी वजह से इस बार कपास की काश्त खासी कम रही है, जिसकी वजह से जो हमारी एक्सपोर्ट होती थी उसमें भी शेयर गिर जाएंगे और ये हमें शायद इंपोर्ट करना पड़े। तो इस हवाले से हमारे साथ डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत सी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। खाल साहब, बताइएगा, जो 60 लाख एकड़ की जगह 40 लाख एकड़ कपास की काश्त हुई है, तो ये बहुत हैरानकुन खबर है। तो इसकी वजह से जो नुकसान होंगे, तो इसका मुझे थोड़ा बैकग्राउंड भी बताइएगा। आखिर किसान इससे पीछे क्यों हटे? क्या शुगर मिल्स ही सबसे बड़ी वजह है? जी थैंक यू वेरी मच सिटी 41 कि आप जो है महकमा ज़राअत के साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र में मदद करते हैं। तो कॉटन का जहाँ तक तल्लक है, कॉटन जो है ये 60% जो हमारी बरामदात हैं वो कॉटन की वजह से होती हैं और टेक्सटाइल इंडस्ट्री को ये रॉ मटीरियल मुहैया करती है। लेकिन क्लाइमेट चेंज की वजह से और जोनिंग ना होने की वजह से या शुगर मिल्स जो है वो कॉटन वाले एरिया में जाने की वजह से, तो ये फसल जो है इसकी जो है ना प्रोडक्शन जो है या पैदावार और इसकी जो काश्त है वो कम हो गई है। उसकी बड़ी वजह ये है कि एक तो क्लाइमेट चेंज की वजह से इस पर बीमारियाँ, कीड़े जो है वो बहुत ज़्यादा हमलावर होते हैं, जिससे पैदावार मुतासर हुई है। और दूसरी वजह जो है वो सपोर्ट प्राइस का ना होना है और हुकूमत को सपोर्ट प्राइस जो है इसकी फिक्स करनी चाहिए ताकि दूसरी फसलात के मुकाबले में इसको मुनाफा बख्श किया जाए।
اور اسی وجہ سے جو ہے دوسری فصلات گندم ہے اس کے مقابلے میں دان ہے اور شوگر کین ہے، ان کا جو ہے پرافٹ زیادہ ہے اور اس کا جو ہے پرافٹ مارجن کم ہو گیا ہے ریٹ انسرٹینٹی کی وجہ سے. پھر کلائمیٹ چینج کی وجہ سے جو ہماری بیٹی ورائٹیز ہیں وہ بہت زیادہ متاثر ہوئی ہیں، تو اس کے لیے ہمیں باہر سے جین بھی منگوانا پڑے گا اس کی جو ہے نا پروڈکشن کو بڑھانے کے لیے. اور دوسرا زوننگ کرنی چاہیے. تیسری بات یہ ہے کہ کوئی ایسا لیجسلیشن کرنی چاہیے کہ ہر کاشتکار جو ہے جس کے پاس زیادہ رقبہ ہے وہ کم از کم 6 ایکڑ 4 ایکڑ رقبے کی تناسب سے وہ ضرور کاشت کرے. تو ایسی کوئی پالیسی آئے گی تو پھر ہم. اور دوسرا یہ ہے کہ اس کو پروفیٹیبل بنانے کے لیے اس کی سپورٹ پرائس بھی فکس کی جائے. تھینک یو. بالکل اگر حکومت چاہتی ہے کہ یہاں پر ایکسپورٹ بل میں اضافہ اور امپورٹ بل میں کمی آئے تو اس کے لیے کسانوں کو یہ لازم قرار دینا ہوگا، ان کو پروفیٹیبل فصل بنانی ہوگی. شکریہ عبدالرحمان تفصیلات کے لیے. چنیوٹ میں اسمارٹ لاک ڈاؤن کی بات کی جائے تو چنیوٹ میں حکومتی پالیسی کے مطابق کاروباری مراکز بند ہیں. فرنیچر مارکیٹ، کچہری بازار، مسلم بازار، شاہراہ قائد اعظم، اندرون بازاروں میں مکمل لاک ڈاؤن ہے. جی بالکل، کاروباری مراکز ہفتہ اور اتوار بند رہیں گے. آپ کو بتا رہے ہیں کہ اسمارٹ لاک ڈاؤن جو ہے وہ ابھی بھی جاری ہے. چنیوٹ میں حکومتی پالیسیز کے مطابق کاروباری مراکز بند ہیں. اس پر بات کریں گے بیورو چیف چنیوٹ فصیح اللہ سے. فصیح بتائیے گا. بالکل، پنجاب کے دیگر اضلاع کی طرح اگر ضلع چنیوٹ کی بات کی جائے تو یہاں بھی اسمارٹ لاک ڈاؤن کے تحت آج تمام بڑے کاروباری مراکز بند دیکھے جا رہے ہیں. اور جیسا کہ حکومت پنجاب کی جانب سے فیصلہ کیا گیا تھا کہ صرف کاروباری مراکز پیر سے لے کر جمعے کے روز تک شام 7 بجے تک کھلے رہیں گے، اور اس کے علاوہ دیگر جس میں بیکری شامل ہیں، میڈیکل سٹور شامل ہیں، ایگریکلچر سے ریلیٹڈ ورکشاپ شامل ہیں، ان کو صرف کاروبار کی اجازت دی گئی تھی. وہ 24 گھنٹے ہفتے میں 7 روز جو ہیں وہ کھل سکتے تھے. تاہم آج تمام بڑے کاروباری مراکز بند دیکھے جا رہے ہیں. اگر ضلع چنیوٹ کی بات کی جائے تو یہاں پر فرنیچر مارکیٹ، مین شاہراہ قائد اعظم روڈ، اس کے علاوہ کچہری بازار، اندرون شہر کے جتنے بازار ہیں، فیصل آباد روڈ، سرگودا روڈ، اور جتنے بھی اندرون شہر کے بازار ہیں وہاں پر کاروبار بند رکھا گیا ہے. اور یہ 2 روز تک کاروبار حکومت پنجاب کے احکامات کے مطابق بند رکھا جائے گا. اس کے علاوہ یہ بھی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ جو کاروباری مراکز پیر سے لے کر جمعہ تک کھلتے ہیں وہاں پر بھی جو SOPs کی خلاف ورزی کی جاتی ہے ان کے خلاف بھی قانونی کارروائیاں عمل میں لائی جا رہی ہیں. اور گزشتہ ماہ بھی یہ دیکھا گیا ہے کہ 250 کے قریب دکانوں کو سیل کیا گیا، اور اس ماہ کے 4 روز میں بھی 3 سے 4 ایسی دکانیں جہاں پر SOPs کی خلاف ورزی کی گئی تھی ان کو سیل کیا گیا. اور یہی احکامات حکومت پنجاب کی جانب سے دیے گئے ہیں، اور تمام ضلعی انتظامیہ کی جانب سے تمام تاجر تنظیموں کو بھی احکامات جاری کیے گئے ہیں کہ حکومت پنجاب کی جانب سے جو SOPs بنائی گئی ہیں جس میں دکان. بہت شکریہ فصیح، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. اور اب آپ کو بتائیں کہ پیمرا کا آزادی صحافت پر بڑا وار. 24 نیوز چینل کا لائسنس معطل کر دیا ہے. پیمرا کا لائسنس کی کیٹیگری پر اعتراض، چینل کے موقف کو نظر انداز کر کے یک طرفہ کارروائی کی گئی ہے. ڈسٹرکٹ بار ٹوبہ ٹیکسنگ کے صدر چودھری ناصر اقبال کی اس فیصلے پر پرزور مذمت سامنے آئی ہے. کہتے ہیں کہ حکومت اپنی نااہلی چھپانے کے لیے ایسے ہتھ کنڈے استعمال کر رہی ہے. پیمرا کا آزادی صحافت پر بڑا وار. 24 نیوز چینل کا لائسنس معطل کر دیا. پیمرا کا لائسنسز کی کیٹیگریز پر اعتراض، چینل کے موقف کو نظر انداز کر کے یک طرفہ کارروائی کی گئی. بالکل، ڈسٹرکٹ بار ٹوبہ ٹیکسنگ کے صدر چودھری ناصر اقبال کی اس فیصلے پر پرزور مذمت. انہوں نے کہا ہے کہ حکومت اپنی نااہلی چھپانے کے لیے ایسے ہتھ کنڈے استعمال کر رہی ہے. آپ کو بتا رہے ہیں کہ پیمرا نے آزادی صحافت پر بڑا وار کیا ہے، اور آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ یہ پہلی بار نہیں ہوا. 24 کے ساتھ متعدد بار اس طرح کی سازشیں ہوتی رہی ہیں، لیکن ہر سازش بے نقاب بھی ہوتی رہی ہے. بات کریں گے شاہد محمود سے. شاہد محمود بتائیے گا. جی بالکل، اگر بات کی جائے حکومت اور اس کے ساتھ ساتھ پیمرا کی نااہلی سامنے کھل کر آ چکی ہے کہ سٹی نیوز نیٹ ورک کے چینل 24 کی نشریات جو ہے وہ بند کر دی گئی ہیں. حقائق پر مبنی جو ہے صحافی برادری جو ہے اپنے حقائق سامنے پیش کر رہی ہے اور حق اور سچ کی آواز کو دبانے کی کوشش کر رہی ہے. جہاں پہ شہری صحافی برادری جو ہے اس فیصلے پر رنجیدہ نظر آ رہی ہے، وہیں پہ وکلا برادری بھی اس فیصلے کو جو ہے مسترد کر رہی ہے. اس وقت میرے ساتھ ڈسٹرکٹ بار کے صدر موجود ہیں جو ناصر اقبال، ان سے بات بھی کریں. ناصر صاحب، کس طرح دیکھتے ہیں کہ حکومت کی جانب سے جب ان کی نااہلی سامنے لے کر آتے ہیں تو اس چینل کو ہی بند کر دیا جاتا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو سٹی نیوز نیٹ ورک کا چینل 24 ہے، اس کو جو پیمرا نے بغیر نوٹس کے اور بلا وجہ عداوت کی وجہ سے بند کیا ہے، ان کا موقف یہ ہے کہ ہمیں ان کا نوٹس نہیں دیا گیا، اور ہمارا قصور صرف یہ ہے کہ ہم جو مسائل ہیں، وہ جو لوگوں کے مسائل ہیں وہ ہم اجاگر کرتے ہیں. جو آج کل برننگ ایشوز ہیں، چینی کا بحران ہے،
आटे का बहरान है, पेट्रोल का बहरान है, मुल्क में बेरोज़गारी है, मुल्क में जो लॉ लेसनेस उसका जो हम उनको जो हाईलाइट करते हैं, इस वजह से जो है हमारा चैनल बंद किया गया है। तो इन जो हालात हैं इनके मुताबिक जो है वो हम इसकी पुरजोर जो है वो मजम्मत करते हैं और ये वकला बरादरी में इसकी तशवीश पाई जाती है और हम इसके लिए कोई आइंदा भी लाया अमल इख्तियार करेंगे तो बेहतर ये है कि जल्दी से जल्दी जो है ये जो पाबंदियां हैं ये ख़त्म की जाए। अच्छा नर्स साहब, किस तरह देखते हैं जब कोई भी चीज़ आपने भी अदालत में अगर कोई केस करना हो तो उसको नोटिस जारी किया जाता है, तो इसमें तो कुछ नोटिस भी जारी नहीं हुआ है, हमारा मौक़िफ़ भी नहीं सुना गया सिटी न्यूज़ नेटवर्क का, बगैर उसका लाइसेंस मुअत्तल कर दिया गया। ये एक कानून है कि नो शुड बी कंडेम्ड अनहर्ड, तो बिला समाज जो है ये किसी को ये चैनल बंद कर देना या किसी को समाज का मौका ना देना, ये कानून की सरीहन खिलाफ वर्जी है। जनाब साहब, किस तरह देखते हैं हुकूमत अपनी पॉलिसियां जो है उसको वाज़ेह नहीं कर सकती, उनकी नाअहली जो है वो दिखा रही है। सहाफ़ी बरादरी हमेशा हक और सच की आवाज़ बुलंद करती है, लेकिन जो चैनल भी बुलंद करता है उस चैनल की आवाज़ ही दबा दी जाती है। हाँ, ऑफ कोर्स यही हो रहा है क्योंकि हुकूमत जो है उसका कोई डायरेक्शन नहीं है, उसका सुबह मौक़िफ़ और होता है, दोपहर को मौक़िफ़ और होता है, शाम को मौक़िफ़ और होता है, वो लोगों को कुछ डिलीवर नहीं कर पा रहे। तो अपनी जो है सुबकी को मिटाने के लिए, उसकी खिफ्स को मिटाने के लिए ऐसे जो हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं, हम उसकी पुरजोर तौर पर मजम्मत करते हैं। जी बिल्कुल, जिस तरह बात सुनी डिस्ट्रिक्ट बार के सदर चौधरी नासिर इकबाल की शुक्रिया और उनकी शाहिद जानिब महमूद से। तफसीलात के लिए। चैनल 24 न्यूज की बंदिश पर हर तबका फिक्र के लोगों की मसम्मत। टोबा टेक सिंह में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सलई सदर राना खालिद कहते हैं कि हुकूमत ओछे हथकंडों पर उतर आई है। आपको बताएं कि 24 की बंदिश पर हर तबका फिक्र के लोगों की मजम्मत सामने आ रही है। टोबा टेक सिंह में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सलई सदर राना खालिद कहते हैं कि हुकूमत ओछे हथकंडों पर उतर आई है। बात करेंगे राना आजर नूर से। राना आजर नूर, बताइएगा। जी बिल्कुल, पैमरा की जानिब से 24 न्यूज़ का लाइसेंस मुअत्तल किया गया, इस पर तमाम सहाफ़ी साहब से बात करेंगे। राना खान साहब, आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए सदर भी हैं, एक बड़ा ही ज़ालिमाना इक़दाम किया गया पैमरा की जानिब से और 24 न्यूज़ का लाइसेंस मुअत्तल किया गया, क्या कहते हैं इसका? 24 न्यूज़ को जो सिर्फ इस वजह से किया गया है कि ये न्यूज़ जो है ना सच बोलता है और जो इनका चेहरा है वो दिखाता है। इस वजह से उन्होंने ये बहाना बना लिया पैमरा ने कि ये क्योंकि एंटरटेनमेंट चैनल था और इसलिए जनाब ये इसको अब न्यूज़ में क्यों कन्वर्ट किया गया है। देखें, न्यूज़ के साथ साथ एंटरटेनमेंट भी चल रही थी। आप सारी जो नाजरीन है वो देखते हैं इनको। 24 चैनल जितने तेज़ी के साथ मकबूल हो रहा था उसकी ये सज़ा मिल रही है कि पैमरा ने इसे इस वजह से बंद कर दिया कि ये सच दिखा रहा है और जो हुकूमत की नालायकी हैं उसको छुपा नहीं रहा दूसरे चैनलों की तरह, ये दिखा रहा है, आईना दिखा रहा है। और जो आईना दिखाता है चैनल, वो मेरे ख्याल में हुकूमत भी और पैमरा भी उसे इसी तरह करती है कि एक बहाना बनाती है और उसका लाइसेंस मंसूख करने की धमकी देकर उसको अपनी मर्ज़ी के साथ चलाती है। लेकिन हम मुतालबा करते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एसोसिएशन टोबा टेक सिंह की जानब से कि 24 चैनल को फौरी तौर पर बहाल किया जाए और ताकि वो सच जो है वो आवाम और नाजरीन जो है उससे मुस्तफ़ीद होते रहें। आतिफ साहब, आप भी टोबा टेक सिंह के एक मरूफ सहाफ़ी हैं, समझते हैं कि इस तरह से सहाफ़त की आवाज़ बंद करने का प्रोग्राम बनाया जा रहा है? साबका हुकूमती अदवार में भी मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे अखबारात पे कदगां लगा के सहाफ़त को दबाने की कोशिश की जाती रही है। ये भी हुकूमत का एक ऐसा इक़दाम है जिसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। इस पर पूरी जितनी मजम्मत की जाए कम है। बहुत शुक्रिया राना आज़र नूर, आप हमें अपडेट कर रहे थे। अपडेट्स आपने जानी। अब आपको बताएं कि डिप्टी कमिश्नर ऑफिस चनियोट में कमरों का काल पड़ गया है। इंग्लिश ब्रांच, डायरी ब्रांच और कॉलोनी ब्रांच, ट्रांसपोर्ट ब्रांच का दफ्तरी रिकॉर्ड बाहर फर्श पर रख दिया गया है। कमरों की कमी के बाद दफ्तरी रिकॉर्ड साया होने का खदशा भी बढ़ गया है। आपको बताएं कि डिप्टी कमिश्नर ऑफिस चनियोट में कमरों का काल पड़ गया है। इंग्लिश ब्रांच, डायरी ब्रांच, कॉलोनी ब्रांच, ट्रांसपोर्ट ब्रांच का दफ्तरी रिकॉर्ड बाहर फर्श पर रख दिया गया है। मजीद तफसीलात जानते हैं अब्दुल कदीर से। जी अब्दुल कदीर, आगाह कीजिएगा। चिराग तले अंधेरे की बात की जाए तो वो गलत बात नहीं होगी और देखा जा रहा है कि डिप्टी कमिश्नर ऑफिस जो कि जिले का सबसे बड़ा दफ्तर माना जाता है, लेकिन वहां पर भी जो कमरों की कमी है वो यहाँ पर अफसरान और जो मुलाजमीन जो है वो उनको दरपेश मसाइल है। इस वाले से जब आपको दिखा भी सके तो यहाँ पर इंग्लिश ब्रांच है, डायरी ब्रांच है और इसके साथ साथ कॉलोनी ब्रांच और दीगर जो
ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड ब्रांचेज है, उनका दफ्तरी रिकॉर्ड जो है वो दफातर के बाहर रख दिया गया है। कमरों की कमी के बायस अहम कागजात, अहम फाइलें जो है वो यहाँ पर फर्श पर पड़ी हैं, जो कि किसी भी वक्त मुबैना तौर पर चोरी भी हो सकती हैं और ज़ाया भी होने के खदशात बढ़ चुके हैं। लेकिन डिप्टी कमिश्नर चिन्योट जो कि शहरी मसाइल को हल करने में पेश है, लेकिन अपने दफातर में देखा जा रहा है कि कमरों की कमी को पूरा नहीं किया जा रहा, जिसके बायस यहाँ पर क्लरिकल स्टाफ भी जो है वो बुरी तरह मुतासर होता है और दफ्तरी अमूर सरंजाम देने में उन्हें शदीद परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस बार से बात की जाए यहाँ पर साइलिन की, तो साइलिन जब भी अपने मसाइल के लिए यहाँ का रुख करते हैं तो उनको मुख्तलिफ दफातर का चक्कर काटना पड़ता है। इस बार से यहाँ पर जो अफसरान और क्लरिकल मुलाजमीन है उनका ये मुतालबा है कि यहाँ पर डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में कमरों की कमी को पूरा किया जाए और जो अहम कीमती रिकॉर्ड। बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। फैसलाबाद में गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में ख़वातीन के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बना इदारा गैर फ़ाल। पंजाब कमीशन स्टेटस ऑफ वुमन का दफ्तर 1 साल से गैर फ़ाल है। ख़वातीन के ऊपर होने वाले तशद्दुद केसेस में भी इजाफा हुआ है। बात करेंगे शाहिदा परवीन से। शाहिदा, बताइएगा। मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में ख़वातीन के हकूक़ के लिए काम करने वाला अदारा जो है पंजाब कमीशन ऑफ द स्टेटस ऑफ द वुमन, जो कि अब तक तकरीबन 2 साल गुजरने के बाद जो है वो गैर फाल पड़ा। मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में शुरू किया गया था, लेकिन PTI की हुकूमत आई तो उसके बाद से इस अदारे पर जो है वो कोई तवज्जो नहीं दी गई। पहले जो है वो इसके चेयरपर्सन भी तैनात थे, इसके अलावा बोर्ड मेंबर भी जो है वो मुकर्रर थे, जो कि ख़ास तौर पर ख़वातीन के लिए काम करते थे। अगर ख़वातीन के साथ कहीं कोई ज़्यादती हो रही है, ख़वातीन का किसी अदारे में जो है वो नहीं सुनी जा रही, पुलिस के अदारे में ख़वातीन के मुकदमा जो है वो नहीं दर्ज हो रहे, तो ये अदारा जो कमीशन जो है वो ख़वातीन के लिए काम करता था। तो हमारे साथ मौजूद है साबिक बोर्ड मेंबर मैडम शाजिया, उनसे जानते क्या कहेंगे। मैडम बताइएगा, कब ये अदारा शुरू हुआ और कब इस अदारे को जो है वो गैर फाल पड़ा, और इसके ना होने से जो है वो ख़वातीन के लिए जो है क्या क्या काम जो है वो पेंडिंग और क्या क्या नुकसान हो रहे हैं? जी, शाजिया जॉर्ज, पंजाब कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वीमेन में 2015 से पंजाब फैसलाबाद डिवीज़न से मेंबर रही हूँ, और जो कि टेन्योर मेरा 2018 में ख़त्म हुआ है। तो अभी पंजाब कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वीमेन जो है 2014 में एक कानून पास हुआ था, उसके तहत ये इदारा बना, और ये बड़ी खुशाइन बात थी कि ख़वातीन की फ़लाह बहबूद के लिए, उनके मसाइल को उजागर करने के लिए एक स्पेसिफ़िक इदारा हमारे पास है। पूरी दुनिया में यही निज़ाम है कि जहाँ जहाँ पे भी पसमानदा तबकात मौजूद हैं वहाँ पे गवर्नमेंट के इदारे ही उन्हें सपोर्ट करने के लिए मौजूद हैं। तो 2014 में ये कानून के ज़रिए इदारा बना, और फिर बहुत ही अच्छे तरीके से पूरा जैसे कि तरीक़ाकार कानून में लिखा गया है, इसकी चेयरपर्सन अपॉइंट हुई मिस फौजिया वकार, जो कि बहुत ही काबिल खातून है, और इसके बाद इसी तरह से इसके बोर्ड मेंबर्स सिलेक्ट किए गए, और एक पूरे तरीके से जैसे इदारा चलता है वो इदारा चलता रहा। और फिर आहिस्ता आहिस्ता इसका जो सबसे पहला एक बहुत ही कारामद काम था ख़वातीन के लिए कि पूरे पंजाब के अंदर ऐसी ख़वातीन जो कि वायलेंस का शिकार होती हैं उनके लिए एक हेल्पलाइन का इजरा किया गया। हेल्पलाइन का इजरा किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया शाहिदा, आप हमें अपडेट कर रही थी। डिस्ट्रिक्ट जेल झंग के 1400 से ज़ायद कैदियों के लवाहिकीन से मुलाकात नहीं हो सकी। लवाहिकीन अपने प्यारों से मुलाकात के लिए तरसने लगे हैं। कोरोना वायरस के फैलाव की रोकथाम के लिए कैदियों से मुलाकात पर पाबंदी आयद कर दी गई थी। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं मुबशिर हसन नकवी से। जी मुबशिर हसन, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, कोरोना वायरस के फैलाव की रोकथाम के लिए झंग जेल में भी कैदियों से मुलाकात पर पाबंदी आयद की गई है। करीबन 4 माह होने को हैं झंग जेल में जो कैदी हैं उनकी लवाहिकीन से मुलाकात नहीं हो रही है। ना सिर्फ झंग बल्कि फैसलाबाद डिवीज़न और पंजाब भर की जितनी भी जेलें हैं वहाँ पर जो है वो मुलाकात पर पाबंदी आयद की गई थी, जिसकी वजह ये थी कि कोरोना वायरस जो है वो ना फैल सके। इस हवाले से जो झंग जेल की इंतजामिया है उनके मुताबिक डिस्ट्रिक्ट जेल झंग में 1400 कैदी हैं, जिनमें ख़वातीन भी शामिल हैं और बच्चे भी शामिल हैं। लेकिन 4 माह हो चुके हैं, ये अपने प्यारों से जो है वो मुलाकात नहीं कर सकते हैं। इसीलिए जो है वो लवाहिकीन को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लवाहिकीन को जो है वो अपने जो जेल में कैदी हैं उन तक कोई मालूमात फराहम करनी है तो उसके लिए सिर्फ बदरिया फ़ोन ही वो उनसे रब्ता कर सकते हैं, और झंग जेल की इंतजामिया ही उनसे बदरिया फ़ोन रब्ता करवाती है। और इस वाले तकरीबन जो 4 माह के दौरान 1100 लवाहिकीन ने बदरिया टेलीफोन जो झंग जेल में कैदी हैं उनसे बात की, उन तक मालूमात पहुँचाई। इनमें से अक्सर अफराद ऐसे थे जिन्होंने अपने किसी गमी की खबर अंदर तक पहुँचाई और किसी ने खुशी की खबर अंदर तक
तक पहुँचाई, जिस पर लवाहिकीन से हमारी बात हुई है जो झंग जेल में रोज़ाना आते हैं। उनका ये कहना है कि हुकूमत पंजाब इस सूरत हाल का नोटिस ले, SOPs तय करे झंग जेल में जो उनके कैदी हैं प्यारे, उनसे मुलाकात करने के लिए, ताकि वो अपने जो प्यारे हैं उनसे मुलाकात कर सके। वो 4 माह का तवील अरसा हो चुका है वो अपने प्यारों से। मुबशिर हसन नकवी तफसीलात के लिए। झंग के मोहल्ला इलाहाबाद में फेस्को हुकाम की गफलत के बायस अहले इलाका को शदीद मुश्किलात का सामना है। मॉनसून अलर्ट के बाद भी लटकती तारों, टेढ़े खंभों की दुरुस्ती का अमल मुकम्मल ना किया जा सका। बारिशों की सूरत में इलाके में जानी और माली नुकसान होने का अंदेशा है। आपको बता रहे हैं कि झंग के मोहल्ला इलाहाबाद में फेस्को हुकाम की गफलत के बायस अहले इलाका को शदीद मुश्किलात का सामना है। मॉनसून अलर्ट के बाद भी लटकती तारों और टेढ़े खंभों की दुरुस्तगी का अमल मुकम्मल नहीं किया जा सका। बात करेंगे अवैस खान से। अवैस, बताइएगा। झंग के महल्ला इलाहाबाद में फेस्को हुकाम की अदम तवज्जोही के बायस जो है लटकती तारें शहरियों के लिए वबाल जान बन चुकी हैं। टेढ़े खंबे और लटकती तारों के बायस जो है किसी भी वक्त जानी और माली नुकसान का अंदेशा भी पैदा हो गया है। इस वजह से मानसून अलर्ट भी जारी की गई है महकमा मौसमियात की जानिब से। इस मानसून अलर्ट जारी होने के बाद भी जो है इन तारों को जो है मुनासिब इंतजाम करने के हवाले से कोई भी इकदाम नहीं किए जा रहे, जिसके बायस इंसानी जानें जो हैं वो ख़तरे में पड़ चुकी हैं। इस वजह से मेरे साथ यहाँ पे अहले इलाका मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर बताइएगा, तारें जो हैं वो लटक रही हैं, आगे बारिशों का सीज़न भी आ रहा है, क्या समझते हैं क्या मुश्किलात है? जी सर, ये आपके सामने ये सब तारें लटकी हुई हैं और इधर मानसून की हवाएं, बारिशें और जान माल का ख़तरा भी हो सकता है। ये हुकूमत से गुजारिश है कि ये हमारा जो सिलसिला है इसको जल्द से जल्द हल किया जाए। मेरे साथ और भी अहले इलाका मौजूद है, इनसे बात करेंगे। सर बताइएगा, कितना अरसा हो गया यहाँ पे तारें जो है लटक रही हैं और कोई इंतजाम जो है? ये बहुत अरसा हो गया, यहाँ पे कोई बंदा नहीं आता, कोई काम नहीं है यहाँ पे, कोई ऐसा वैसा, यानी कि पानी का, अब बारिशें होंगी, पानी का बहुत ज़्यादा मसला है। हर गली में पानी रहता है, लेकिन यहाँ पे किसी की कोई तवज्जो नहीं, अमले की तरफ से कोई भी नहीं आता सफाई के लिए यहाँ पे। तो हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हमारी हुकूमत से रिक्वेस्ट है, हमारी ये मुश्किलें दूर करें, हमारी ये परेशानियाँ दूर की जाएँ। इनका कहना है कि जहाँ पे लटकती तारें जो है मुश्किलात का सबब हैं, वहीं पे जो है सीवरेज का निज़ाम भी जो है मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। इस हवाले से शहरी इलाका की जाने से मुतालबा किया गया है ज़िला इंतजामिया से सूरत हाल पर नोटिस ले गुंजान आबाद इलाके महल्ला इलाहाबाद के अंदर तरक्याती काम करवाए जाएँ, जबकि फेस्को काम भी जो है वो तारों को मुनासिब ठिकाने लगाने के हवाले से इकदाम करें ताकि शहरियों की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जा सके। बहुत शुक्रिया अवैस खान, आप हमें अपडेट कर रहे थे। अहमदपुर सियाल के इलाके चकदोयल में 4 रोज गुजर जाने के बावजूद खराब ट्रांसफार्मर को ठीक नहीं किया जा सका। फेस्को की गफलत के सताए शहरी सरापा एहतजाज हैं। शहरी सरापा एहतजाज हैं। अहमदपुर सियाल के इलाके चक 2L में 4 रोज गुजरने के बावजूद भी खराब ट्रांसफार्मर को ठीक नहीं किया जा सका। मजीद तफसीलात जानते हैं अमार यासिर से। के इलाका गढ़म राजा चक 2L में जो है 4 रोज़ गुजरने के बावजूद बिजली का ख़राब ट्रांसफार्मर जो है ठीक नहीं करवाया जा सका, जिस पर फेस्को सब डिवीज़न गढ़म राजा की गफलत पर यहाँ के जो है रिहायशी हैं वो सरापा एहतजाज बने हुए हैं और फेस्को चीफ से अपील करते हुए नज़र आ रहे हैं। मेरे साथ कुछ रिहायशी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। सर, 4 रोज़ गुजर चुके हैं, तो क्या आपने फेस्को सब डिवीज़न गढ़म राजा को इतला दी है? क्या कहना था इस हवाले सुनकर? जी, हमने फेस्को सब डिवीज़न गढ़म राजा को इतला दी है, लेकिन अभी तक कोई नहीं पहुँचा इधर बनाने के लिए। 4 दिन से ट्रांसफार्मर ख़राब है, अब इधर लाइट नहीं है, बहुत गर्मी है, आप भी महसूस कर रहे होंगे। ये जो है ना, पहले भी 2 साल पहले हमने 22,000 भरा था, अब वो पैसे का तकाजा कर रहे हैं। हमारे पास गरीब आवाम में इतने पैसे नहीं हैं कि हम बनवा सकें, तो हमारी फेस्को चीफ से अपील है कि जल्द से जल्द इसको ठीक करवाएं। तो इधर बहुत गर्मी है, आवाम भी बहुत ज़्यादा है, तो इस पे पहले भी 2 या 3 हैं गैर कानूनी मोटरें लगवाई हुई हैं उन्होंने। हमने उनको इतला भी दी है, लेकिन 4 रोज़ गुजर गए हैं, अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। हमारी अपील है फेस्को चीफ गढ़म राजा गुजर चुके हैं, फेस्को सब डिवीज़न गढ़म राजा को इतला दी है, लेकिन कोई वापडा एहलकार जो है यहाँ पे नहीं आया और ना ही जो है ट्रांसफार्मर को ठीक करवाया जा रहा है। उनका कहना तो गर्मी की शिद्दत हद से ज़्यादा है और घरों में बैठना तक मुश्किल है, बच्चों का घरों में बैठना मुश्किल है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। शुदा घरेलू मुलाजमा 3 रोज से घर से लापता है। खातून के शौहर ने थाना मिल्लत टाउन पुलिस को मुकदमे के इंदराज के लिए दरख्वास्त दे दी है। नजमा बीबी लतीफ गार्डन कोठी नंबर 210 में काम करती थी। 30 जून को खातून काम पर गई और 11:15 बजे घर से बाहर निकली। खातून के घर में दाखिल होने और बाहर निकलने की CCTV फुटेज सामने आ गई है।
जी हाँ, आपको बता रहे हैं, शादीशुदा घरेलू मुलाजिमा 3 रोज से घर से लापता है। खातून के शोहर ने थाना मिल्लत टाउन पुलिस को मुकदमे के इंदराज के लिए दरख्वास्त दे दी है। नजमा बीबी लतीफ गार्डन कोठी नंबर 210 में काम करती थी। 30 जून को खातून काम पर गई और 11:15 बजे घर से बाहर निकली। खातून के घर में दाखिल होने और बाहर निकलने की सीसीटीवी फुटेज भी सिटी 41 ने हासिल कर लिया है। ब्रेक के बाद अब कुछ कोरोना वायरस के हमलों की बात कर लेते हैं। डिवीजन भर में कोरोना वायरस के हमले जारी हैं। जिला भर में मुतासरा अफराद की तादाद 5026 हो गई है। जिला चिन्योट में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 7 अफराद का टेस्ट पॉजिटिव आया। जिला में मुतासरा अफराद की तादाद 216 हो गई है। ज़राई महकमे सेहत के मुताबिक 141 अफराद कोरोना वायरस को शिकस्त देकर सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि अब तक कोरोना वायरस से 5 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। महकमा तालीम अमले को कोरोना वायरस से बचाने के लिए मुतहरिक हो गया। मजीद बताएंगे वकास जमील। बिल्कुल, कोरोना वायरस वबा से हिफाजत के लिए, महफूज रखने के लिए महकमा एजुकेशन भी पेश है और अपने अमले को इस वायरस से बचाने के लिए इंतजाम जो है वो कर रहा है। हमारे साथ डिप्टी एजुकेशन मंत्री हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से जानते हैं। सर बताइएगा, अब आप अपने अमले को कोरोना से बचाने के लिए क्या इकदाम कर रहे हैं? हमने जितने भी इंटरनेशनल SOPs हैं उन तमाम से जो अवेयरनेस है वो हमने अपने 79 स्कूलों में भी दी है। और आज जो है ये मेरे दफ्तर की खास ट्रेनिंग थी, इसमें भी हमने ये जो मेरे स्कूल के ये जो दफ्तर के वर्कर्स हैं इनको हमने बताया कि किस तरह आपने जो कोरोना से अवेयरनेस है उसके मतलब दिया कि आपने हाथ धोते रहना है, आपने मास्क पहनना है, आपने सैनिटाइजर जो है वो इस्तेमाल करनी है हर तरह से। और जब भी आप बाहर जाते हैं आके हर थोड़े थोड़े वक्फे के बाद साबुन से हाथ धोएं और अपने अजीज़ो कारब से जो है ना वो महफूज रखें और महफूज रहें। और इसके अलावा अगर कोई इस तरह का खुदा न खास्ता जो सस्पेक्टेड बंदा है तो उसकी फ़ौरन जो है वो उनसे कहें कि वो हॉस्पिटल से रब्ता करें ताकि उससे दूसरे जो हैं वो भी महफूज रह सकें और ये जो है कोरोना की वबा वो जितनी भी कम हो सके फैले। जी बिल्कुल, महकमा एजुकेशन की जानिब से 97 स्कूल्स जो हैं वो उनके अंडर आते हैं। बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि चेयरमैन मार्केट कमेटी जनावाला मिर्जा अरशद महमूद बेग से जनावाला के शहरियों की उनके ऑफिस में मुलाकात हुई है, जिसमें शहरियों ने चेयरमैन मार्केट कमेटी को शहर के मसाइल के हवाले से आगाह किया है। इसी पर बात करते हैं राना एहसान अली से। जी राना, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, मार्केट कमेटी की जानब से जो है वो आज मसाइल सुने गए हैं शहरियों के और उनको हल करने के हवाले से जो है वो फौरी तौर पर अहकामात जारी किए गए हैं। शहरी यहाँ पे आए थे और उन्होंने अपने मसाइल के हवाले से जो है वो चेयरमैन साहब को आगाह किया। चेयरमैन साहब हमारे साथ ही मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर बताइएगा, कौन से मसाइल शहरियों ने बताए और क्या इक़दाम हो रहे हैं उनके हवाले? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु इय्याका नस्तईन। ऐ अल्लाह बारी तआला, हम तेरी इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं और तेरे प्यारे महबूब नबी करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैत पर फ़ख्र करते हैं। मोअज़्ज़िज़ मेरे नाज़रीन व इकराम, जो सुनने वाली मेरी आवाज़, मेरी माओ, मेरी बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर जड़ावाला में जो मसाइल थे उनमें लोग बार बार कहते थे लिस्ट को अवेज़ा किया जाए। हम अल्हम्दुलिल्लाह SOP को मद्देनज़र रखते हुए लिस्ट को भी अवेज़ा कर रहे हैं और लोगों के मसाइल के लिए हर वक्त हाज़िर हैं। मेरा मोबाइल और ये अदना सा इंसान आपके लिए हर वक्त हाज़िर है। और उसके बाद जड़ावाला की गला मंडी के कुछ मसाइल थे जिनमें गेट हमने बनवाए और उसके बाद हमने जानवरों की जो थी हमारी ये हौदी उसको ओपन किया, मुसाफिरों के लिए जो बना हुआ मुसाफिर खाना उसे ओपन किया। और उसके बाद जनाज़गाह का जड़ावाला का बड़ा मसला था जो अल्लाह पाक ने हमें तौफीक दी, अल्लाह की रज़ा के लिए हमने वो हल किया। और आज 26 तारीख से पहले उसकी हालत देख लें और 26 तारीख के बाद ये आपके कैमरे की आँख की वसादत से मैं कह रहा हूँ, आप खुद जाकर इसे गवाह बनाकर कैमरे को बता दीजिएगा कि हक़ क्या और सच क्या है। बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। खेल के मैदान का रुख करते हैं। ख्वातीन खिलाड़ियों का कहना है कि फैसलाबाद में ख्वातीन प्लेयर्स के लिए ना किसी किस्म की ग्राउंड है और ना ही हुकूमत की जानिब से किसी किस्म की सहूलियात मुहैया की गई हैं। बात करते हैं अली रजा से। अली बताइएगा।
जी बिल्कुल, फैसलाबाद में ग्राउंड की कमी तो है ही, लेकिन लड़कियों का ये भी शिकवा है कि उनको खेलने के लिए जगह मुहैया की जाए। मुतालबा किया जा रहा है कि जो ग्राउंड है वो ख़वातीन के लिए नहीं है, जिसके बायस जो है वो घरों से निकलना उनके लिए मुश्किल है। बॉयज़ में गेम करना मुश्किल होता है, घर वाले नहीं मानते। कुछ लड़कियां मेरे साथ मौजूद है जो क्रिकेट खेलती हैं, उनसे बात करते हैं। ना बताइएगा, आप गेम करती हैं, ख़वातीन के लिए ग्राउंड नहीं, क्या मुतालबा करेंगे आप? जी, हम बहुत देर से, हम कोरोना वायरस जब से आया हम तब से घर रहे हैं, बहुत फिटनेस हमारी ख़राब हो चुकी है। हम बहुत अपील करते हैं सिटी 41 के आगे कि हमें ये ग्राउंड वगैरह लेके दें और हम अपनी फिटनेस का ख्याल रखें। क्रिकेट के लिए कोई ग्राउंड नहीं है, हमें कोरोना से पहले भी उन्होंने ग्राउंड दिया था, अब तो बिल्कुल ही नहीं है। हमारी फिटनेस का बहुत ज़्यादा ख़राब हमारा फिटनेस हो गई हुई है ना। जी बिल्कुल, इनका ये कहना है फिटनेस में प्रॉब्लम आ रही है, इनके पास ग्राउंड नहीं है, बड़ी मुश्किल होती है गेम करने में। और भी यहाँ पे लड़की मौजूद है जो गेम करती हैं, उनसे जानते हैं। बताइए क्या मुतालबा है, आप क्या मुतालबा करेंगी बॉयज़ में और लड़कियों में एक जगह जब आप गेम करती हो, कितनी मुश्किल होती है? जी बिल्कुल, कभी कभार तो पेरेंट्स के भी बहुत ज़्यादा इश्यूज़ होते हैं, पेरेंट्स कभी नहीं मानते, और वैसे भी वायरस की वजह से बहुत ज़्यादा फिटनेस ख़राब हो चुकी है। देन हमारी ये अपील है, हमारी गुजारिश है कि हमें ग्राउंड अवेल किया जाए। जी बिल्कुल, ग्राउंड दिया जाए, मुतालबा किया जा रहा है इस हवाले से, क्योंकि फैसलाबाद में पहले भी तरक्की आती, जो बजट बोला गया है उसमें जो है वो ग्राउंड नहीं होंगे, लेकिन ख़वातीन के लिए जो है वो मुकम्मल तौर पर किसी भी जगह पे कोई भी ना तो कम्प्लेक्स में जगह दी गई है और ना ही किसी जगह पे इनको खेलने के लिए, क्योंकि क्रिकेट गेम्स है, इनका ये कहना है कि ग्राउंड लड़कियों के लिए अलहदा बना जाए ताकि वहाँ पे वे उस तरीके से गेम कर सकें, ताकि जो दूसरे ग्राउंड्स हैं वहाँ पे लड़के गेम करते हैं और अपनी फिटनेस का ख्याल करते हैं, क्लब्स और अकेडमी में जाते हैं, लेकिन इनके लिए कोई भी जगह ऐसी नहीं है जहाँ पे। बहुत शुक्रिया अली रजा, आप हमें अपडेट कर रहे थे। और इसके साथ ही ये बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा। देखते रहिए सिटी 41।